ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह परमात्मा, यह आत्मा न कुछ करता है न कर्मों में लिपायमान होता है। दृष्टांत देते हैं भगवान, दृष्टांत देकर समझाते हैं। सुनो अर्जुन, गीता दर्शन 13वां अध्याय श्लोक 32। यथा सर्वगतम सौक्षम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यथा सर्वगतम सौक्षम्याद आकाशम नोपलिप्यते। यथा जिस प्रकार सर्वगतम आकाशम, यह आकाश सब जगह गया हुआ है। यह आकाश सभी व्यक्तियों के, वस्तुओं के, पदों के, पदार्थों के, सबके बाहर भी है और भीतर भी है। सबके बाहर भीतर है। तो सबके बाहर भीतर आकाश है। सूक्ष्म होने के कारण उसको कोई दोष नहीं लगता। वह किसी भी कर्म में लिपायमान नहीं होता। जैसे आकाश में आग जलती है तो आग से वह जलता नहीं। बरसात होती है तो बरसात से वह भीगता नहीं। कोई कीचड़ उछालता है तो कीचड़ में वह लिपायमान नहीं होता, क्योंकि वह सूक्ष्म है। ऐसे ही अर्जुन, आत्मा भी सूक्ष्म है। और आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, खादप्यपि अतितराम सूक्ष्मा। खा कहते हैं आकाश के लिए। आकाश से भी अति सूक्ष्म है, ऐसा वेद बताता है। खादप्य अपि अतितराम सूक्ष्मम, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे आत्मा भी कभी लिपायमान नहीं होती। मनुष्य शरीर में, सभी के शरीर में स्थित आत्मा, मनुष्य चाहे अच्छे कर्म करता है तो आत्मा को पुण्य नहीं लगता, पुण्य से लिपायमान नहीं होती। बुरे कर्म करता है तो वह पाप से लिपायमान नहीं होती। जैसे आकाश निर्लेप रहता है, वैसे आत्मा भी निर्लेप है। सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नो उपलिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आकाश के दृष्टांत से जैसे आकाश में कोई दोष नहीं लगता, ऐसे आत्मा को भी कोई दोष नहीं लगता। आकाश सभी दोषों से रहित होता है, इसी प्रकार आत्मा भी सर्व दोषों से रहित होता है। इसका अर्थ देखें, यथा सर्वगतम आकाशम सौक्षम्याद न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहे सर्वत्र अवस्थितः आत्मा नो उपलिप्यते। समस्त शरीरों में, देह में, सर्वत्र सभी शरीरों में
देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं होता। बड़ा सुंदर है। संत महापुरुष भी आपको सरल भाषा में जगाते हैं, और जगाते हुए क्या कहते हैं? शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। मैं तो आपको एक प्रेरणा दूंगा। जड़ चेतन की गांठ को, जड़ चेतन की गांठ को सतगुरु से ले खोल। जड़ चेतन की गांठ को सतगुरु से ले खोल। चेतन को निज रूप लख, चेतन को निज रूप लख, सदा शिवो हम बोल। चेतन को अपना स्वरूप लग करके सदा शिवो हम बोलो। जड़ चेतन की गांठ को सतगुरु से ले खोल। चेतन को निज रूप लख, सदा शिवो हम बोल। सदा ही शिवो हम बोलो। बड़ा सुंदर है, सुंदर कीर्तन है। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा, शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। वायदा है हमारा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। शिवोहम 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 सदा जो जपेगा। सनातन शिवोहम सनातन धर्म का। सनातन शिवोहम सनातन धर्म का। जो धारण करे शांति पद में रमेगा। जो धारण करे शांति पद में रमेगा। जो धारण करे शांत पद में रमेगा। जो धारण करे शांति पद में रमेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, पहला वायदा, जो शिवोहम का अर्थ समझे और श्वास श्वास में शिवोहम मैं कल्याण स्वरूप परमात्मा हूँ, नोपलिप्यते, कर्म में कभी लिपायमान नहीं होता, वह संसार सागर से निश्चित ही तरेगा। सनातन शिवोहम सनातन धर्म का। यह सनातन धर्म क्या है? परमात्मा का स्वरूप ही सनातन धर्म है। आत्मा का स्वरूप ही सनातन धर्म है। जो धारण करे शांति पद में रमेगा। वह आत्म स्वरूप जो अजर अमर अव्यक्त अविनाशी आत्मा है, परमात्मा है, उसमें जो सदा रमेगा वह निश्चित ही भव सागर से तरेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। जो धारण करे शांति पद में रमेगा। जो धारण करे, जो धारण करेगा उसको परम शांति की प्राप्ति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। मिले जाए करके निज आनंद में वो। निज आनंद अपना ही स्वरूप जो परमात्मा है। था भूत पृथक भाव एक स्थम अनुपश्यति। इन पृथक पृथक समस्त भूतों में एक ही तो परमात्मा है, और उस एक ही परमात्मा को जो देखता है, मिले जाए करके निजानंद में वो, तदा ब्रह्म संपद्यते, वह भगवान कहते हैं वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मिले जाए करके निजानंद में वो, इसे देह अभिमान तज जो रटेगा। इसे देह, इसे शिवोहम को
देह अभिमान त्याग करके जो रटेगा, इसे देह अभिमान तज जो रटेगा, शिवोहम 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 सदा जो जपेगा, वह संसार सागर से निश्चित तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। मिटेगी हृदय की सभी कामनाएं, मिटेंगी हृदय की सभी कामनाएं, मिटेंगी हृदय की सभी कामनाएं। खुले दिव्य दृष्टि न जन्मा मरेगा, खुले दिव्य दृष्टि न जन्मे मरेगा। बड़ा सुंदर कहा, मिले जाए करके निजानंद में, वो निज आनंद स्वरूप में एक होगा वो परमात्मा के साथ। कौन? जो देहा अभिमान त्याग करके शिवोहम का अजपा जाप करेगा, अनाहत नाद सुनेगा। मिटेगी हृदय की सभी कामनाएं, उसके हृदय की सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। वह अपने में पूर्णत्व का अनुभव करेगा, पूर्ण आनंद का अनुभव करेगा। मिटेंगी हृदय की सभी कामनाएं। कैसे? खुले दिव्य दृष्टि, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दिव्यम ददाम ते चक्षु, भगवान ने वचन दिया था मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उसे मेरे स्वरूप को दे। दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हो जाएगी। खुले दिव्य दृष्टि, न जन्मे न मरेगा। खुले दिव्य दृष्टि न जन्मे मरेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा, शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में, पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में। पड़ा द्वैत, द्वैत का भाव बहुत समय से पड़ा हुआ था। मैं और हूँ और परमात्मा और है। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में, मिटाकर उसे एकता जो करेगा, मिटाकर उसे एकता जो करेगा, मिटाकर उसे एकता जो करेगा। मिटाकर उसे एकता जो करेगा, ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त करेगा जो। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में, बहुत समय से द्वैत का भाव पड़ा हुआ था। चाहे अज्ञानी माँ रही हो, चाहे पिता रही हो, चाहे भाई रहे हो, चाहे मिलने वाले रहे हो, उन्होंने यही कहा कि तुम तो जन्मने बनने वाले मनुष्य हो, तुम करता हो, तुम भोगता हो, ये सब कहते रहे। उन्होंने जो सिखाया हम मानते रहे, इसलिए अज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। आज संत आपको संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं। आप वह नहीं हैं जो संसारियों ने आपको सिखाया है, आप वह नहीं हैं। आप वह हैं जो संत सतगुरु आपको बता रहे हैं और आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप वह हैं। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में, पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से, जन्म जन्मांतरों से द्वैत का भाव मन के अंदर भरा हुआ है। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में, मिटाकर उसे एकता जो करेगा, मिटाकर उसे एकता जो करेगा। शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा। उस बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए द्वैत भाव को, मैं और हूँ परमात्मा और है, इस द्वैत भाव को सतगुरु शरण में आकर के उनसे ज्ञान लेकर के और ज्ञान लेकर के अपने स्वरूप का बोध करके इस द्वैत को मिटाना पड़ेगा। पड़ा द्वैत का भाव मुद्दत से मन में,
मिटाकर उसे एकता जो करेगा, मिटाकर उसे एकता, ब्रह्मात्मा के भाव को जो प्राप्त होगा वह संसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। है प्रभुता सफल जन्म जग में उसी का। प्रभुतानंद स्वामी प्रभुतानंद जी एक बहुत अच्छे संत हुए, परम पवित्र संत थे। वो गांव में तो बसते ही नहीं थे, जाते आते भी नहीं थे, गांव के पास कहीं ठहर जाते थे बाहर। और जोधपुर में रहे तो जोधपुर में भी वह पहाड़ी पर अलग पहाड़ों में जा कर के स्थान उनके लिए बना दिया। वो वहाँ रहते थे, काफ़ी रहते थे। और यहाँ भी रहे वो, यहाँ गौशाला नगर में उनका आश्रम था। स्वामी प्रभुतानंद जी अच्छे संत थे, ब्रह्मज्ञानी संत थे। है प्रभुता सफल जन्म जग में उसी का, है प्रभुता सफल, है प्रभुता सफल जग में, है प्रभुता सफल जन्म जग में उसी का। जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा, जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा, जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा। जगत में उसी का जीवन सफल है जो सतगुरु की वाणी को अपने हृदय में धारण करता है। जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा, शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा, शिवोहम शिवोहम सदा जो जपेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा। जो धारण करे शांति पद में रमेगा, जो धारण करे शांति पद में रमेगा। इसे दे अभिमान तज जो रटेगा, खुले दिव्य दृष्टि न जन्म मरेगा। मिटाकर उसे एकता जो करेगा, जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा, वह निसंसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर निश्चय तरेगा, वह संसार सागर से निश्चय तरेगा, वह संसार सागर, संसार सागर से वह निश्चय ही तरेगा। कौन? जो सतगुरु की वाणी हृदय में धरेगा। सारे झंझटों का, संकटों का जो मूल खनन करना है वो द्वैत को नष्ट करना है और परमात्मा के साथ अद्वैत कर स्थापित करना है, तभी श्रेय की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सर्वगतम स्वक्षम्यात् आकाशम नोल उपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन भगवान श्री कृष्ण ने आपको सुनाया, अर्जुन को सुनाया। और इस कथन को श्रवण करके, सतगुरु की वाणी श्रवण करके आप अपने जीवन में अद्वैत ब्रह्मात्मा के भाव को प्राप्त करें, आत्मा और परमात्मा की एकता करें, व्यवहार में आप द्वैत रखें। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, आहारे व्यवहारे द्वैतम, आहार में और व्यवहार में द्वैत हो, परंतु जो अंतर अनुभूति है उसमें अद्वैत हो। अद्वैतम परमार्थतः, जो परमार्थ तत्व है वह अद्वैत ही है। तो हम अपने जीवन में
आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, इसी में परम शांति है, परम सुख है, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।